आज मेरा इंद्रासन कैसे डोल रहा है। आश्चर्य, आज जब यशोगान मेरा भूमंडल बोल उठा, फिर भी तो सुरपति के रहते इंद्रासन कैसे डोल उठा। आश्चर्य देवेंद्र, महान आश्चर्य। इंद्रासन का डोलना पूरे स्वर्ग लोक के लिए चिंता का विषय है। नारायण, कहिए देवेंद्र, क्या ख्याल, देव चिंता का मलाल है। देव ऋषि नारद को इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आइए देव ऋषि नारद, पधारिए। प्रसन्न रहो। हे देव ऋषि नारद, आप तो मृत्यु लोक की, बैकुंठ लोक की, स्वर्ग लोक की, भूतकाल की, भविष्य काल की सभी बातें जानते हैं। अतः हे देव ऋषि नारद, अब आप ही बतलाइए कि मेरे इंद्रासन के डोलने का क्या कारण हो सकता है। कारण? नारायण नारायण, कारण तो स्पष्ट है। अपनों से अपनी महिमा सुन, अपना यश सुनकर भूल गए, पद पदवी के मद में डूबे, प्रभु की सत्ता भूल गए। नारायण नारायण। आइए विश्वामित्र जी। नारायण नारायण, मैं तो केवल इतना बतला रहा था कि देवेंद्र के सिंहासन डोलने का कारण मृत्यु लोक के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। उनका पुण्य इतना बढ़ गया है कि एक ना एक दिन पूरे स्वर्ग लोक में फैल जाएगा। वाह सत्यवादी, वाह! नारायण नारायण। नहीं नहीं मुनिवर, सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, करे दृढ़व्रत हरिश्चंद्र का, करे न सत्य विचार। नारायण नारायण, मुंह की खाओगे दाल नहीं गल सकती, जाकर वहां पछताओगे ये चाल नहीं चल सकती। नारायण नारायण। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। आपके वचनों को सुनकर मेरा मन हर्षित हो उठा है। मुनिराज, आप अवश्य ही मृत्युलोक को जाइए और उस ढोंगी हरिश्चंद्र के सत को अपने तपोबल से डिगाइए। मुनिवर। देवेंद्र,
सत्य की हमेशा जीत होती है। हरिश्चंद्र के पास सत्य है, धर्म है, प्रजा है, वह सत्कार है और उसका उपहार है। उसकी पराजय संभव नहीं है। नारायण नारायण। कीजिए मुनिराज, इस दास के लिए कुछ तो कीजिए। मुनिराज, कुछ तो कीजिए। उस ढोंगी हरिश्चंद्र को अपने सत से डिगाइए। महाराज, आप मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान कीजिए मुनिवर। नारायण नारायण। मुनिवर, देखा विश्वामित्र जी कितने क्रोधित होकर मृत्यु लोक को चले गए। हमें राजा हरिश्चंद्र की सहायता करने के लिए मृत्यु लोक चलना चाहिए। नारायण नारायण। हाँ, देव ऋषि बातों ही बातों में मेरे शिष्य का कहीं अनर्थ ना कर दे। हमें चलना चाहिए और संभव हो सके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की रक्षा करनी चाहिए। चलिए मुनिवर, चलिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला प्रभु है नारी नारी हरि हरि। बोलिए विष्णु भगवान की। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक प्रारंभ हो चुका है। प्रथम दृश्य में आपने देखा देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठता है और देवराज चिंतित हो जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के तप से। तो ये नाटक बहुत ही सुंदर संवादों से भरपूर है। आपसे अनुरोध है कि नाटक का पूरा आनंद लेके ही यहाँ से प्रस्थान करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है लीला का अगला दृश्य। बोलिए विष्णु भगवान की। जी गुरु महाराज, कहिए क्या आज्ञा है। गुरु महाराज, मैं खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, और जीऊंगा नहीं तो आपके काम कैसे आऊंगा इमरती खाके। कहिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव। अच्छा सुन, इधर आ। तुम्हें मृत्यु लोक में मेरे साथ चलना है। अयोध्या का राजा है हरिश्चंद्र, अरे उसका अभिमान मिट्टी में मिलाना है। गुरु महाराज,
ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नक्षत्र से करे मुकाबला, क्या ये बच्चों का खेल है? परंतु गुरुदेव, एक बात बताओगे? पूछो पूछो, क्या है? वहां पर मुझे भर पेट खाने को तो मिलेगा ना, वरना मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। नक्षत्र, जी महाराज। ला, अपनी थोड़ी भरकर। ये ले, बम बम, बम बम, महादेव। अब हमेशा तेरी थोड़ी भरी रहेगी। तो चलिए गुरुदेव, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला अपूर्व है नारी नारी हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय बोलिए विष्णु भगवान की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो मैं आपको इस नाटक के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था कि देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल उठता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के तब से। तो ये जो नाटक है बहुत ही सुंदर समाधों से भरपूर लीला के वरिष्ठ कलाकारों द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। लीला का अगला दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हो उससे पूर्व कशिश शर्मा व अनीशा स्वामी, दो नन्ही बालिकाएं आपके समक्ष अपना नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रही है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नन्ही बालिकाओं का।